नमस्कार, मैं इंदु रावत और आप देख रहे हैं सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में कुछ युवाओं द्वारा औरंगजेब और टीपू सुल्तान के संदर्भ में सोशल मीडिया पर कथित रूप से आपत्तिजनक पोस्ट करने के बाद तनाव बढ़ गया है। महाराष्ट्र में बीते दिनों मुगल शासक औरंगजेब के व्हाट्सएप स्टेटस को लेकर बवाल मच रहा है। अहमदनगर से तनाव खिसकता हुआ अब कोल्हापुर पहुंच चुका है। यहाँ पर जमकर पत्थरबाजी हुई। यहाँ पर हालात इस तरह से बेकाबू हो गए कि खुद डिप्टी सीएम फडणवीस और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को जनता के सामने शांति की अपील करनी पड़ी। ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ लोगों ने कोल्हापुर में औरंगजेब और टीपू सुल्तान का स्टेटस अपने मोबाइल पर लगाया हुआ था। इसके बाद कुछ हिंदू संगठन इसके विरोध में खड़े हो गए। इस दौरान हिंदू संगठनों ने आपत्तिजनक पोस्ट को शेयर करने वालों पर कार्यवाही की मांग कर डाली। इसके साथ कोल्हापुर बंद करने का आह्वान किया गया। बंद के दौरान प्रदर्शनकारी और पुलिस बल आमने सामने आ गए। इसके साथ पत्थरबाजी शुरू हो गई। यही हाल कई इलाकों में देखने को मिला। ऐसे में राज्य सरकार ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र गृह मंत्रालय ने इस बवाल को तुरंत नियंत्रित करने का आदेश दिया। मंत्रालय के अनुसार हालात पर काबू पाने के हर तरह के कदम को उठाया जाएगा। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। आपको बता दूं कि हिंदू संगठन के लोग जब विरोध करने के लिए इकट्ठा होना शुरू हुए तो पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। शहर में तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। जिला प्रशासन ने 19 तारीख तक के लिए शहर में कहीं पर लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगा दी है। पुलिस ने संगठन के लोगों पर लाठीचार्ज किया और उन्हें वहां से भगाया। फिलहाल मैं आपको बता दूं, कोल्हापुर मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। दोनों लोगों पर पोस्ट बनाने और उसे सर्कुलेट करने का आरोप है। इसके साथ ही रेंज के आईजी और एसपी मौके पर मौजूद रहे। पुलिस द्वारा मटन मार्केट में हल्की लाठियां बरसाई गई। शिवाजी चौक पर एकत्र हुए हिंदुत्व कार्यकर्ता कोल्हापुर शहर में एक रैली करने के लिए दृढ़ हैं, लेकिन कोल्हापुर पुलिस ने इसका विरोध किया और सबसे अपील की कि आप जब तक चाहें इस जगह पर धरना दें, पर रैली नहीं होने देंगे। हालांकि हिंदुत्व संगठन ने विरोध करने के लिए कड़ा रुख अपनाया है। कोल्हापुर पुलिस में आंदोलन वापस लेने का अनुरोध किया है। साथ ही पूरे शहर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। शिवाजी चौक इलाके में सभी दैनिक गतिविधियां बंद हैं। इस बीच पुलिस अधीक्षक महेंद्र पंडित ने कहा कि कोल्हापुर में स्थिति नियंत्रण में है। कोल्हापुर शहर के शिवाजी चौक इलाके को छोड़कर अन्य जगहों पर स्थिति शांतिपूर्ण है। उन्होंने बताया कि अन्य तालुकों में दुकानें खुली हैं। इस बीच जब उनसे कोल्हापुर में प्रतिबंध के आदेश के बावजूद हो रहे धरने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कल उन्होंने कहा था कि धरना प्रदर्शन करेंगे, इसी के तहत वो विरोध कर रहे हैं, हम इसका जवाब दे रहे हैं। पुलिस अधीक्षक ने हिंदुत्व संगठनों से आंदोलन वापस लेने का अनुरोध किया ताकि छात्रों सहित किसी को भी नुकसान न हो। इस बीच शिव राज्याभिषेक के दिन व्हाट्सएप पर आपत्तिजनक पोस्ट किए जाने से तनाव पैदा हो गया है। हिंदुत्ववादी संगठनों के हमले के बाद मुस्लिम संगठनों ने भी जिला पुलिस अधीक्षक महेंद्र पंडित से अनुरोध किया कि पुलिस समय रहते उपद्रवियों पर कार्यवाही करे। कोल्हापुर में मंगलवार को हुई घटना के बाद कल बंद का आह्वान किया गया। मुस्लिम समुदाय की ओर से दिए गए एक बयान में कहा गया है कि कुछ युवाओं द्वारा आपत्तिजनक पोस्ट किए जाने से कोल्हापुर की एकता टूट गई है। कहा गया कि अगर पुलिस ऐसे सामाजिक कुरीतियों पर नकेल कसेगी और उन पर कड़ा नियंत्रण रखेगी तो ऐसी प्रवृत्तियां दोबारा नहीं उभरेंगी। व्यवस्था बनाए रखने और आगे की अशांति को रोकने के लिए कोल्हापुर में इंटरनेट सेवाओं को गुरुवार तक के लिए अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। जैसा कि एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने पुष्टि की है कि एसपीआरएफ को पश्चिमी महाराष्ट्र शहर कोल्हापुर में तैनात किया गया है। इसी के साथ आपको बता दूं कि 5 या अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये ऑर्डर 19 जून तक लागू रहेंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने बुधवार को सत्तारूढ़ भाजपा पर आरोप लगाते हुए दावा किया कि वो राज्य में दंगे भड़काने के लिए जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को हवा दे रहे हैं। उन्होंने गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि ये कानून और व्यवस्था बनाए रखने में असफल रहे हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी मुगल शासक के समर्थकों की आलोचना की। फडणवीस ने कहा कि अचानक महाराष्ट्र के कुछ जिलों में औरंगजेब के बेटों ने जन्म लिया। वो औरंगजेब का स्टेटस रखते हैं और उनके पोस्टर दिखाते हैं। इस वजह से तनाव है। सवाल उठता है कि औरंगजेब के ये बेटे कहां से आए, इसके पीछे कौन है, हम इसका पता लगाएंगे। लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ महाराष्ट्र और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी नेता अजित पवार ने बुधवार को सरकार से कोल्हापुर हिंसा के कारणों का पता लगाने का आग्रह किया। पवार ने कहा कि आज कोल्हापुर में कर्फ्यू जैसी स्थिति है। कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की घटनाएं जानबूझकर होती हैं।
इससे पहले कुछ हिंसक दंगे कानून और व्यवस्था को बिगाड़ते हुए थे। झड़प के पीछे के कारणों की जांच करना सीएम और पुलिस की जिम्मेदारी है। ऐसी अफवाहें हैं कि चुनाव को ध्यान में रखते हुए घटनाएं हो रही हैं। सरकार को झड़पों के पीछे के कारण जानने के लिए एक कड़ा रुख अपनाना चाहिए। फिलहाल हालात को कैसे काबू में किया जाएगा और आगे ऐसी स्थिति पैदा ना हो, इसके लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाएंगे, ये देखना होगा। देश दुनिया से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप जुड़े रहें सहारा समय के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। धन्यवाद।